हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न इंट्राडे में सीखते हैं और उनके आधार पर हम ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। उन पैटर्नों को हम किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के चार्ट में देखते हैं और उनके आधार पर जो भी पैटर्न फॉर्म हो रहा हो उसके हिसाब से आप एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। मैं उसमें जो भी पैटर्न होते हैं उन पैटर्नों को आइडेंटिफाई करके उनके हिसाब से अगर ट्रेड प्लान किया जाए तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, हम उसका डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला है आज के दिन निफ्टी बैंक में ओपनिंग हमारी कल के हाई के ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, तो क्लोजिंग पर ही हमारी एंट्री रहेगी और जो हाई होगा वो एसएल होगा इस पैटर्न के आधार पर। और जनरली हम 1:2 कंसिडर करते हैं, तो 1:2 के हिसाब से इसमें प्राइस ने आज अपना टारगेट डन किया। चलिए इसको पैटर्न को देखते हैं कि इवनिंग स्टार पैटर्न ये है हमारा। ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो और नीचे क्लोज हो, उस कंडीशन में हमारा एज ए सीपीआर टारगेट इसमें हमने कंसिडर किया है। बहुत बार ऐसा होगा, परंतु हमें हमारी पहली कंडीशन ये है कि हम प्रीवियस डे हाई पर क्या करें, ओपन हो यहाँ पर और नीचे क्लोज कर जाएं, तब हमारे पास में ये हाई आपका एसएल का काम रहेगा, ये क्लोजिंग आपकी एंट्री रहेगी और नियरेस्ट कोई भी सपोर्ट जोन होगा या फिर हम जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करते हैं उसके हिसाब से आप इस पर कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो रहेगा, वो है एशियन पेंट में मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार का जस्ट अपोजिट। हमारी ओपनिंग क्या होनी चाहिए, प्रीवियस डे लो के नीचे और प्रीवियस डे लो से ऊपर क्लोजिंग आ जाए। उस कंडीशन में हम इस पैटर्न के हिसाब से प्राइस ने रिट्रेस किया, फिर प्राइस है ना अप और डाउन मूव में आके आज भी इसने अपना टारगेट डन हुआ मॉर्निंग स्टार सेटअप के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट है टाइटन में एम रिवर्सल है। एम रिवर्सल क्या है कि फर्स्ट हाई से रिट्रेस होके दोबारा इस हाई के पास आए और रेड कैंडल फॉर्म होने, याद रहे क्या होना चाहिए, हाई के पास रेड कैंडल फॉर्म हो जाए और वहां से जैसी रेड कैंडल क्लोज हो एंट्री, और फाइनल टारगेट ये होता है। परंतु हमारा 1:2 एज सीपीआर तक ही आपको मिल गया। चलिए इसको हम देखते हैं कि डब्ल्यू रिवर्सल पर्टिकुलर होता क्या है, सॉरी एम रिवर्सल क्या है कि प्राइस ने ट्रेड करके फर्स्ट हाई जैसे बनाया और रिट्रेस किया, दोबारा उस हाई के आसपास आया और वहां से आपका जैसे ही रिजेक्शन कैंडल मिली उसी हिसाब से आप इस लो के लिए आप अपना प्लान कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल हो तो आप प्लान कर सकते हो। इसके बाद है हमारे पास में, इसमें ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट है। जो दिन की पहली कैंडल की है ना, वहीं से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाए तो आपका पहला टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो आरसीआर क्या है, दिन की पहली रेड कैंडल से पास से रिट्रेस हो और रेड कैंडल फॉर्म होने लगे तो आपको रेड कैंडल के क्लोजिंग पर एंट्री और उस हाई के एसएल के हिसाब से फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कोई भी सपोर्ट जोन कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अल्ट्राटेक में ओडी सेटअप बना है जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर, ठीक है, क्लोजिंग मिल गई, ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी
और लो का एसएल रहेगा, और वहां से आप चाहे तो पिवट टू पिवट आप टारगेट रख सकते हो, या फिर आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, वो है हिंदुस्तान कॉपर। इसमें है ना रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट बना है। जो दिन की पहली कैंडल रेड ग्रीन थी, उसके क्लोजिंग नीचे आई, तो आपके पास में ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी आपका अच्छा रिस्क और रेशियो के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलगेट पाम ऑयल। उसमें है रेड कैंडल ब्रेकआउट, दिन की पहली कैंडल रेड है और उसके हिसाब से आपको इसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला। अगला है आपका बायोकॉन। बायोकॉन में जीसीआर है, जीसीआर के हिसाब से आपको इसमें भी एक बढ़िया ट्रेड, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, फिर आप नेक्स्ट फर्दर आपका ट्रेलिंग यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी फर्स्ट दिन की रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गई और इसमें आपको ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से दिन की पहली कैंडल ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी, और उसके लो का एसएल के हिसाब से आप चाहे पिवट टू पिवट टारगेट रख सकते हैं, या फिर आपका जो भी आरआर है उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, वो है एबीबी। एबीबी में आपको ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोज है, तो ये रहता है पीपीटी सेटअप, पिवट प्रेशर ट्रेड। उसके हिसाब से आपने 1:2 के हिसाब से एक बढ़िया ट्रेड यहाँ भी देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है पीडीलाइट। पीडीलाइट में है ना मॉर्निंग स्टार पैटर्न। हम कल के लो के नीचे तो ओपन होते हैं और ऊपर क्लोज करते हैं, रेड कैंडल है याद रहे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे भी एक बढ़िया सा ट्रेड देखने को मिला, जो कि आज के दिन इसने एक 1:2 का टारगेट डन किया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है ओरेकल फाइनेंस। ओरेकल फाइनेंस में प्राइस ट्रेड करता हुआ फर्स्ट लो से रिट्रेस होके दोबारा उस लो के पास आए, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी, ठीक है, वहां एंट्री रहेगी लो के एसएल के हिसाब से, ये आपका टारगेट है। जहां से रिट्रेस करने लगा वही इसका टारगेट होगा। इसके बाद है हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस। इसमें ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग है, तो पीपीटी सेटअप सेल साइड वाले से एंट्री के हिसाब से आपको इसमें भी ट्रेड देखने को मिला, ठीक है। तो ये थे हमारे सीपीआर के 3 प्राइजेक्शन पैटर्न। इनके हिसाब से हमने एग्जांपल देखे, एक बार इनके पैटर्न हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारे पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, आपके पास वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, आरसीआर, जीसीआर, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, और आपका पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, और सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमने पैटर्न भी देख लिए, एग्जाम्पल भी देख लिए, और हमने इन डिटेल देखा कि ये पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।